प्रगट दो विधान। इसलिए गुप्त विधान इसलिए था कि गठरी में लागा चोर बटोहिया क्या सो। तुम अपने धन को गुप्त ही रखो, नहीं तो उसको चोर ले जाएगा, चोर ले जाएगा। ये है गुप्त विधान, इसको गुप्त विधान है। लेकिन तुम्हारे पास वो धन है, वो तुम्हारे लिए प्रकट विधान है। वो धन है तब तो तुम गुप्त रखोगे, धन ही नहीं है तो क्या गुप्त रखोगे? धन होगा तभी तो गुप्त रख सकते हो। तो गुप्त विधान इसलिए है कि इस जगत में इस साधन को तोड़ सकने वाले और जीव को इस साधन से छुड़ा सकने वाले अनेक ताकतवर साधन है, अनेक ताकतवर विधान है। और इसलिए उस ताकतवर विधान से साहेब ने कहा इसे तुम गुप्त रखो, क्योंकि गुप्त तभी रखा जाता है जब उसको नुकसान होने का डर है। नुकसान होने का डर नहीं तो काहे के लिए गुप्त रखो? तो साहेब ने कहा था कि ये मेरा गुप्त भेद इसलिए है कि ये जो काल का देश है, काल निरंजन का साधन है, उसकी बहुत ताकत है। इसलिए ये गुप्त विधान में रहेगा। लेकिन गुप्त विधान में तुम इसलिए रखना कि तुम उसके जानने वाले, आप उसके जानने वाले हो, उसके भेद को जानने वाले हो, तो तुम तो भेदी हो ना। तो जो भेदी पुरुष है वो तो गुप्त धन से धनी है, उसके लिए वो गुप्त नहीं है। ये भी समझ लें, जो सद्गुरु के इस मार्ग को जानता है उसके लिए वो भेद गुप्त नहीं है। गुप्त तो उसके लिए है जो संसार में विधान को जानते, उसके लिए गुप्त। और इसीलिए ये साधन जब गुप्त नहीं रखा गया तो कमाल साहब पद से हट गए। वो किस लिए हटे? कमाल साहब ने कोई चोरी की, किसी की हिंसा किया क्या है? किसी घर डकैती डाली? वो विधान को गुप्त नहीं रख पाया, वो विधान को गुप्त नहीं रख पाया। तो जब गुरु के विधान गुप्त नहीं रख पाते हो तो तुम खाली हो जाते। इसीलिए धर्मदास साहब को ये उपदेश किया साहब ने कि ये गुप्त और प्रगट विधान है। धर्मदास, इस गुप्त विधान को तुम गुप्त रखना और उन हंसों को भी ये बताना कि विधान गुप्त है, ये विधान गुप्त है। ये गुप्त विधान तुम्हारे मार्ग को और तुम्हारे भी प्रत्यक्ष। इसीलिए साहब ने कहा घट का चौका करो उजियारा। एक चौका घट का है, लेकिन प्रगट में उसको तुम उजाला करते हो ताकि ये जीव उस गुप्त वेद को जान सके। इसलिए उसको प्रगट दान। इसलिए यह सत्संग का आखिरी दिन का आखिरी सत्र है। इसलिए मैं इस बात को कहा कि धर्मदास साहब ने इतने बरस साहब के साथ रहकर क्या पाया और आपको क्या दिया। क्योंकि यदि आपको कोई पूछ दे कि आपका मार्ग क्या है, आपका क्या मार्ग है, क्या साधन है, कौन सा ध्येय है, कौन सी साधना है, तो ये साधन तुम्हारे पास होना चाहिए। तो ये सद्गुरु ने ये साधन बताया। अमर लोक के जो साधन है ये जीव की मुक्ति का वो मुकाम है।
और जो समर्थ पुरुष है, आदि पुरुष है, जो कभी इस जगत में नहीं आता, लेकिन उसकी शब्द सत्ता हमेशा जगत के साथ रहती है, वो आदि पुरुष है। वो आदि पुरुष है। और उस आदि पुरुष से जिस सुरती से तुम जुड़े हो, वो नाम ही आदि नाम है, जिसको सदगुरु ने सतनाम कहा। वो आदि नाम है, उसी सुरती से तुम उससे जुड़े। और इस जगत में कोई यदि पूजा विधान है, क्रियात्मक विधान है, तो वो सात्विक यज्ञ आनंद आरती गुरु की पूजा का विधान है, वो दूसरा विधान। ये 4 साधन। समुद्र से जब कोई चीज निकाला गया तो पूरा समुद्र को लेकर थोड़े आदमी जाएगा, जो निकला उसी को तो लेकर जाएगा। तो धर्मदास साहेब और सतगुरु कबीर साहेब के बीच जो ज्ञान का प्रदान हुआ, ज्ञान प्रदान किए साहेब ने, उसका ये मूल तत्व है। इस मूल तत्व से धर्मदास साहेब ने ये पथ का निर्माण किया। ये मूल तत्व है, और इसी मूल तत्व से तुम्हारी साधना जुड़ी हुई, तुम्हारा संबंध जुड़ा हुआ, और इसमें सब है, इसमें सब है। तुम्हारा जन्म से लेकर इस जीवन की अंतिम यात्रा तक का उसमें विधान है। क्योंकि गुरु किसी शिष्य को जब कोई मार्ग बताता है तो आधा थोड़ी बताता है। गुरु जब किसी शिष्य को मार्ग बताता है तो वो पूरा मार्ग बताता है। आधा बता दिया तो आधे की बात कहाँ जाएगा। तो धर्मदास साहेब सतगुरु से इस तरह से आदि और अंत का मार्ग प्राप्त। जीव इस जगत में आकर किस साधन से रहे, किस श्रवण मार्ग को अपनाए, किस पूजा मार्ग को अपनाए, और कौन से ध्यान मार्ग को अपनाए, किस सुरती में उसकी यात्रा हो, ये पूरा मार्ग होता है। और इसीलिए जब हम साहिब के मार्ग में दीक्षित होते हैं तो इसको गांठ बांध के रखना, इसको आप गांठ बांध के रखना। ये आपका ध्येय है, आपकी धारणा है, आपकी साधना है, और ये आपकी मंजिल है। ये आपका सारा विधान है। इसलिए इतनी सारी चीजें यदि जिस साधक के पास है तो जिधर से वो चलता है उधर से साहिब की भक्ति का मार्ग निर्मित हो जाता है। उसको निर्माण करना नहीं पड़ता, वो निर्मित हो जाता है। और इसीलिए धर्मदास साहिब का ये भेद यही नहीं है, जिधर भी गया, देश के कोने कोने में जिधर भी ये साधन गया, वहाँ एक भक्ति पथ का निर्माण हो, वहाँ साधकों का जीवन निर्माण हो, वहाँ नए हंसों के जीवन को इस मार्ग का आश्रय मिले। इसलिए हम बार बार कहते हैं, पूरा भेद की, पूरा साधन की और पूरा संपूर्ण व्यवस्था की मार्ग अधूरा। पूरा साहिब से ये सब विधि पूरा होए और ओछे से नेह लगाए के मूलव डारे। तो ये पूरी भक्ति का विधान साहिब के मार्ग से धर्मदास साहिब ने प्राप्त किया, और बड़े विनम्रता से, किसी को जबरदस्ती नहीं, किसी को जबरदस्ती, किसी को कोई ताकत से नहीं, न कोई अस्त्र शस्त्र किसी की ताकत से, उन्हें विनम्रता से और विनम्रता पूर्वक इस भक्ति पथ को
उन हंसों के द्वार तक ले गए जो उनके जिज्ञासु, जो उनके पिपासु, जो उस पथ को चाहते थे, और पथ को ही नहीं चाहते थे, जो उस अमर लोक के इस साधन को सत्संग से, भजन से, वार्तालाप से, श्रवण करने के बाद जो जिज्ञासु बन गए, तैयारी कर ली कि मेरा भी जीवन का ये साधन होता, मैं भी इस साधन मार्ग में प्रवेश हो जाता। ये तैयारी तो करनी पड़ती, इतनी तैयारी करके ही आप वहां जाते, और यही वो शर्त है, दूसरा कोई शर्त नहीं, यही वो शर्त है गुरु भक्ति के मार्ग पर। इसीलिए मैंने कहा कि संसार के अनेक शास्त्रों में अनेक भक्ति का विधान, नवधा भक्ति, अनेक भक्ति, इसका विधान है, इसकी चर्चा है। सद्गुरु कबीर साहब के मार्ग में भी भक्ति का विधान है, लेकिन वो एक भक्ति पुष्ट है जिसको सद्गुरु की भक्ति, और उस सद्गुरु की भक्ति में ये चतुष्ट आयाम आते हैं, ये सभी आयाम आते हैं, धर्म, कर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ये सभी आयाम आते हैं, सभी उसमें समाहित हो जाते हैं वो सद्गुरु की। लेकिन उस सद्गुरु की भक्ति प्राप्त करने की जो तैयारी है, योग्यता है, उस योग्यता को हम समर्पित कहते हैं। यह तन विष की बेलरी, गुरु अमृत के खान, शीश दिए जो गुरु मिले तो भी सस्ता। ये पहले भक्ति के लक्षण। अन्य मार्ग में श्रवण भक्ति, स्मरण भक्ति, दास्य तन भक्ति, सख्य भाव भक्ति, पूज्य भाव, अनेक भक्ति के वर्णन। स्मरणम, कीर्तनम, स्मरणम, पाद सेवनम, ये तमाम भक्ति। लेकिन सद्गुरु की भक्ति में वो सारे विधान हैं, सबका वो दर्शन उसमें करता है। चरण भक्ति का दर्शन कर लेता है, चरण सेवा, स्मरण भक्ति का दर्शन करता है, गुरु के सुमरण मात्र, ये स्मरण भक्ति है। गुरु के सुमरण मात्र से नासत विघ्न अनंत, काशी सर्वारंभ में ध्यावत है सब, ये स्मरण भक्ति। और इस मार्ग में श्रवण भक्ति, हम सद्गुरु की इस गुणगान का श्रवण करते हैं, सद्गुरु की इस ज्ञान का श्रवण करते हैं, वो श्रवण भक्ति। हम सद्गुरु के दीदार करते हैं तो वो दर्शन भक्ति। तो सभी भक्ति का सूत्र धर्मदास साहेब ने सद्गुरु में देखा, इसलिए उनको दूसरी भक्ति करने का आयोजन नहीं पड़ा। सद्गुरु की भक्ति प्राप्त करके उसने ये कहा, 68 तीर्थ गुरु जी के चरण, ये उसने कहा। तो जो 1-2 तीर्थ नहीं, 68 तीर्थ को उसने अपने गुरु जी के चरणों में देख लिया। तो उसमें 1, 2, 3, 4 भक्ति क्या, ये सब भक्ति को उसने देखा। और ये देख सकने की आपको ताकत उन्होंने दे दी, ये देख सकने की ताकत दी कि गुरु के पास बैठकर हम ये सारे तीर्थों के साधन को देख सकते, और उसमें फिर लगन कठिन मेरे भाई, फिर उस साधन में लगन कठिन है, फिर कैसे कैसे लगन होनी चाहिए, गुरु से कैसे कैसे लगन होती है, मृगा कैसे लगन लगाती है, पपिया कैसे लगन लगाती है,
सती कैसे लगन लगाती है, सूर कैसे लगन लगाता है, ये लगन है। ये गुरु के पास बैठने की लगन। फिर एक एक जो अंग हैं हमारी भक्ति के, वो सब का वर्णन होता है। किस मार्ग में? गुरु से मिलने के मार्ग में, गुरु से दर्शन के मार्ग में, गुरु से जुड़ने के मार्ग में वो सब लगन चलता है। और इतना ही लगन नहीं, फिर गुरु से जब लगन लगती है तो वो शिष्य सतलोक से लगन लगा, क्योंकि गुरु से लगन लगाने का ही कारण वही था कि साहेब ये लगन मेरी सतलोक के लिए लगी। तब धर्मदास साहब कहते हैं गुरु से लगन लगाने के बाद, गुरु से के उपदेश से लगन लगाया, गुरु के दिए हुए मुकाम से लगन लगाया, गुरु के दिए हुए उस गुप्त भेद से लगन लगाया, और सब लगन लगाने के बाद इसके हृदय के ये उद्गार है, लगन लगी सतलोक सुकृत मन भाव।